जय श्री महाकाल हरिहर। खुदा, खुद की अदा को जान लेना ही खुदा को जान लेना है। कहाँ है खुदा? कहाँ रहता है खुदा? कैसा होता है खुदा? कैसे प्राप्त होता है खुदा? कैसे दिखता है खुदा? ये सब जो है स्वरूप में ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शिता है। ये कभी दिखेगा नहीं, पर होता है। कहाँ होता है? ये स्वयं की कला में होता है, स्वयं की अदा में होता है। इसको पहचान लेना ही खुदा को जान लेना है। पूरी मानव जाति में यदि जिस मानव ने खुद को नहीं पहचाना, खुद को नहीं जाना, आई को नहीं जाना, तो यू को कैसे जान सकता है? जान ही नहीं सकता। जब तक आई को नहीं जाना तब तक यू को नहीं जान सकता। मतलब स्वयं को नहीं जाना तो दूसरे को नहीं जान सकता। तो ये जिसने खुद को नहीं जाना तो इस पृथ्वी में किसी को भी नहीं जान पाएगा। रह तो रहा है सबके साथ, फिजिकली बॉन्डिंग है, पर मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली वहां बॉन्डिंग नहीं है, वहां बेंडिंग है, वहां अलाइनमेंट नहीं हो रहा। ठीक है। हाँ, जिसने खुद की अदा को जान लिया, खुद के स्टाइल को जान लिया, जो बीज है हमारे अंदर, जो बीज है वही उग रहा कि नहीं पेड़ और पौधा, यही महत्वपूर्ण है। वही फल अपने अंदर उगाना है। किसी की जैसे कॉपीराइट और कॉपी पेस्ट का कार्यक्रम ही नहीं है इस प्रयोजन में, इस पृथ्वी पे, इस जीवन में। आपके अंदर जो कला है, जो दिशा है, वो ही स्थापित होना चाहिए। तो जिसने खुद की अदा को जान लिया उसने खुदा को जान लिया। जिसने खुद को जान लिया उसने समग्र मानव जाति को जान लिया, समग्र जीव जंतु वनस्पति खनिज संसार को जान लिया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। और जिसने खुद को नहीं जाना वो किसी को नहीं जान पाता। रहता तो है सबके साथ, पर कुछ नहीं जानता। कोई समझदारी नहीं, कोई ईमानदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई भागीदारी नहीं। सिर्फ वस्तुगत भौतिकता वास्तव में और सामान युक्त के लिए, सम्मान युक्त के लिए, बाहर से दाम युक्त के लिए वो इकट्ठा रहता है। ठीक। तो इसलिए ये बात कही जा रही है कि हर मानव जाति को अपनी अदा को जानना है। अदा ही कला है। अपना स्टाइल जानना है, जो प्रकृति अस्तित्व में नेचुरली तरीके से। किसी की तरफ कॉपी का स्टाइल नहीं करना है कि उसने ऐसे किया तो वैसे करना है। नहीं, आपके आंतरिक जीवन तत्व से, चैतन्य तत्व से, आत्म तत्व से जो भी फ्रीक्वेंसी आती है, एम्पलीट्यूड आता है, जो तरंगे आती हैं, उसे पकड़ना है और वही होना है। फिर आपके आंतरिक स्वरूप में प्रकाशमान होगा और हर मानव जाति के लिए आप प्रकाशित होते चले आएंगे और हर मानव जाति का अंधकार, भ्रम और भय से मुक्ति होती चली आएगी, अज्ञानता से मुक्ति होती चली आएगी, विकृति से मुक्ति होती चली आएगी।
ठीक। तो इसलिए खुद की अदा को जान लेना ही जीवन की कला को जान लेना है। अब ये कला कैसे प्राप्त होगी, ये कला कैसे आएगी, अदा कैसे आएगी, कैसे प्राप्त करेंगे अदा और कला को? तो सबसे पहले यदि हमको किसी की अपनी स्वयं की अदा को जानना है, स्वयं की कला, जीवन की कला को जानना है, तो सबसे पहले सही दिशा में आना होगा। सही दिशा, सही डायरेक्शन है, जहां पूरी मानव जाति में सही दिशा आने के बाद ही मानव को मार्ग मिलता है, सही मार्ग मिलता है, और सही मार्ग में चलते हुए ही दर्शन होते हैं। इसलिए बोलते हैं मार्गदर्शन। तो गुरु ही मार्गदर्शन कराता है, और मार्ग में चलते हुए ही भक्त को, शिष्य को दर्शन होते हैं, और दर्शन होने के बाद ही उसमें दृष्टि का उत्पादन होता है। वहीं पे मानव जगत में दृष्टि का पूरा प्रकाशमान हो जाता है। दृष्टि आंतरिक स्वरूप में जग जाती है, और फिर उस दृष्टि से ही मानव जगत में कला का निर्माण होता है, अस्तित्व की कला का निर्माण होता है। और यही होना है हर मानव जाति को। स्वयं में क्या अनुभव होगा वही जानना है, स्वयं में क्या अभ्यास होगा वही हमको करना है, और स्वयं में क्या अध्ययन होगा वही हमको क्लैरिटी में समझना है। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें कि सबसे पहले हर मानव जाति को स्वयं को खोजना है। स्वयं की खोज ही स्वयं की अदा को जान लेना है। स्वयं की खोज है मतलब सत्य की खोज, और सत्य की खोज के बाद ही मानव को सत्य की अदा प्राप्त होती है, और सत्य की अदा प्राप्त होते ही सत्य की कला प्राप्त होती है, और फिर सत्य में ही शक्ति होती है, सत्य में ही शांति होती है, सत्य में ही तृप्ति होती है, सत्य में ही भक्ति होती है, और सत्य में ही मुक्ति होती है। यही होना है हर मानव जाति को। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।